मित्रों नमस्कार। कुंडली में मित्रों यदि बुध महाराज अगर आपके अशुभ स्थिति में हैं तो आपके वो बुद्धि को खराब करेंगे। कुंडली सारे ग्रहों से बनी, हमारी नवग्रह ग्रह से बनी जो कुंडली होती है मित्रों, उसमें प्रत्येक ग्रह, कोई भी ग्रह अगर खराब है तो उस कारकत्व से संबंधित आपको परिणाम देगा। अच्छा है तो अच्छा परिणाम देगा और बुरा है तो बुरा परिणाम देगा। मित्रों मैंने आपको बताया था कि कुंडली जब हमारा जन्म होता है तो नौ ग्रह अपने अपने स्थान से हमें देखते हैं और नौ ग्रह वही पिंड, हमारे जो पिंड बनाते हैं नौ ग्रह ही बनाते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि सूर्य आत्मा देता है, चंद्रमा मन डालता है हमारे शरीर में, मंगल शक्ति डालते हैं, बुध हमारे शरीर में दिमाग देते हैं, सोचने की क्षमता देते हैं, दिमाग जो देते हैं वो बुध देते हैं। तो बृहस्पति संतान और धन देते हैं, ज्ञान देते हैं, पुराणों का ज्ञान ये बृहस्पति देते हैं। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य देते हैं। शनि हमारे दुख सुख दोनों के कारक हैं, अगर सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं। शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो मैं एक एक करके आपको इनका उपाय भी बता रहा हूं। मैंने सूर्य चंद्रमा मंगल तक बता दिया, आज बारी है बुध महाराज की। यदि आपके कुंडली में बुध चौथे घर में बैठे हैं, छठवें घर में बैठे हैं, आठवें घर में बैठे हैं या 12वें घर में बैठे हैं, और ये लगन से भी और गोचर से भी आप देखिए, जब इन पर आपके कुंडली के 4, 6, 8, 12 घरों में बुध का गोचर होता है तो बुध आपके जीवन में आपके बुद्धि को, आपके विवेक को वो परिणाम देते हैं, बुरा परिणाम देते हैं। बाकी सूर्य के साथ हमेशा बुध रहते हैं। अधिकांश कुंडलियों में 80% कुंडलियों में मैंने देखा है कि सूर्य राजा है और बुध राजकुमार है, तो राजकुमार तो राजा के साथ ही रहेगा। तो अगर बुध जिस कुंडली में खराब है, 4, 6, 8, 12 भाव में बैठा है और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब तो और खराब हो गया। इन स्थितियों में अगर है तो यदि बच्चे की कुंडली में है तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। यदि वयस्क की कुंडली में है तो काम धाम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये कागज के कारक होते हैं, स्टेशनरी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, कंप्यूटर साइंस के कारक भी होते हैं। जिनका बुद्ध काफी मजबूत है वो लड़का कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनता है। बैंकों के भी कारक हैं, बैंकों के कारक बुध भी हैं और बृहस्पति भी हैं। तो मित्रों इन सब क्षेत्रों में बुध अगर आपका नुकसान है, अच्छे स्थान पर नहीं बैठा है तो नुकसान देगा। अब देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है जिससे कि आपके समझ में आए। बुध शांति के उपाय। बुध 4, 6, 8, 12 भागों में शुद्ध है। बुध का गायत्री मंत्र देखिए, आपको 9000 बार जाप करना है इन मंत्रों से। ओम सौम्य रूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। फिर से देखिए, ओम सौम्य रूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस प्रकार से 9000 बार पाठ करने पर बुद्ध देव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, यदि खराब स्थिति में बैठे हैं तो। और ये कब करना है? बुधवार के दिन करना है। अच्छा, सुबह स्नान वगैरह करके चंदन वंदन इनको चढ़ा के बुद्ध जी को धूप दही दूध वगैरह वगैरह का पूजन करके तब ये जाप आपको शुरू करना है। कन्याओं को, 9 कन्याओं को दान करके उनको भोजन करा के तब ये जाप शुरू करना है। उसके बाद फिर कन्याओं को भोजन कराना है। उपाय क्या है? ये तो मंत्र का उपाय हो गया। हरे पन्ने का नग पानिए। हरे पन्ने का नग होता है सोने की अंगूठी में
हरे पन्ना पहनिए। उससे भी अगर कमजोर बुद्ध है, बुरी स्थिति में बैठा है, तो वो शुभ हो जाएगा। हरी वस्तुओं का दान करिए, जैसे हरी सब्जी, हरे फल, तो हरे फूल, इन चीजों का आप दान करो, तो बुद्ध अगर आपके खराब स्थिति में बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कई चीजों में, नवग्रहों को कई चीजों में, सारे नवग्रहों को नियंत्रण करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर पूरा न कर पाइए तो एक श्लोक रोज अर्गला कवच वगैरह करके दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रोज करिए। इससे बुद्ध अगर आपके खराब स्थिति में है, मतिभ्रम आप हो रहे हैं, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है, कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, ऊहापोह है, क्या करें क्या न करें, तो इन सब के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, बुद्ध आपके मजबूत हो जाएंगे। भगवान विष्णु ये गणेश जी के बुद्ध के उपासक हैं। भगवान बुद्ध के उपासक जो है, बुद्ध के देवता कौन है? भगवान विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इस विष्णु कवच का पाठ करिए। ये सारे बुद्ध को मजबूत करने का प्रयत्न है। ये विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती, ये दोनों चीजें, साथ में विष्णु कवच भी। हर नवग्रहों के अलग अलग देवता हैं, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो मित्रों, बुद्ध के देवता हैं विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की पूजा करने से, नारायण की पूजा करने से विष्णु भगवान बुद्ध प्रसन्न होते हैं। और देखिए, चौपायों को हरा चारा डालिए। अगर आप चौपाया रखते हैं, चौपाया मीन्स पशु होते हैं, पशु रखते हैं, तो उनको हरा चारा खिलाने से, हम लोग तो गांव क्षेत्र के आदमी हैं, तो हमारे यहाँ बरसीम वगैरह बोई जाती है, तो काट काट के हम लोग खिलाते थे बचपन में, तो उससे बुद्ध बहुत मजबूत होते हैं, बुद्धि खुल जाती है। पशुओं को हरा चारा खिलाइए, उससे बुद्ध बहुत मजबूत होते हैं। और देखिए, कन्या पूजन करिए। कन्या पूजन से बुद्ध बहुत मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकार से धर्म कर्म करने पे मित्रों। और देखिए, आप दान क्या क्या करेंगे? मूंग, सबूत, हरी मूंग होती है, सबूत मूंग का दान करिए। चीनी का दान करिए, छोटी इलायची का दान करिए, हरी सब्जी का दान करिए, पन्ना नग पहनिए और वही दान भी करिए। कांस्य पात्र का, कांसा का पात्र होता है, उसका आप इस्तेमाल करिए भोजन करने में, और उसी का आप दान भी करिए। हरे फल, ब्राह्मणों का भोजन और दक्षिणा। मित्रों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि बहुत, ये पुराणों में लिखा गया है, शास्त्रों में है, कि जो दान करने से हमारे पाप क्षमित हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दान पुण्य बहुत कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। आप गेहूं का बीज, धान का बीज आज आपने बो दिया, अगर आप ये सोचो कि तुरंत हम उसको काटना शुरू कर दें, तुरंत ही हमें गेहूं मिल जाए, और इंसान को क्या चाहिए? तुरंत का तुरंत, एकदम तुरंत। किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो हमें वो फल क्यों नहीं मिलता, बाद में क्यों मिलेगा? तो भगवान ने उस भक्त से कहा कि बेटा, जब तुम बुरा कर्म करता है तो भी तो मैं उसका फल तुरंत नहीं देता, बुरे कर्म का फल भी तुरंत नहीं मिलता, बाद में मिलता है। उसी प्रकार से जैसे हम फसल को बोते हैं, 6 महीना उसको सींचते हैं, बोते हैं, काटते हैं, उसके बाद 6 महीना वेट करते हैं, तब फसल पकती है, तब मुझे मिलता है। चाहे वो बुरा कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो, मित्रों अच्छे कर्म करिए। आप देखते हैं कितने लोग, कई लोगों का हत्या किए, कई अंत में कई लोगों का, उनका भी अंत वही होता है जो वो करते हैं। चोर हो, बदमाश हो, डाकू हो, बदमाशी करते हो, उनका भी अंत वही, जैसे लोगों को मारते हैं उनकी मृत्यु भी उसी प्रकार से होती है। ये भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो मित्रों, आप धर्म पूर्वक काम करिए। हम हमारी हर सांसों से भगवान नाम जाप करते रहें,
कोई बाहरी आडंबर न करें। हम ये नहीं चाहते कि हम दिखावे में, किसी बाबा से पूछा कि महाराज हम गृहस्थ में हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें नहीं करने देते, जैसे स्त्री है, पुत्र है। तो बाबा ने कहा कि देखो ये तो एक अभिनय की जगत में आप आए हो, अंदर से आप भक्ति करो, ऊपर से आप अभिनय करो पुत्रों के प्रति, स्त्री के प्रति। इसी प्रकार से तभी हम आगे चल सकते हैं, तब आपकी भक्ति चलती रहेगी। भक्ति अंदर की होती है, बाहर की नहीं होती। बाहर का तो ढोंग ढकोसला होता है। अगर आपको भक्ति करनी है तो आप अंदर जितनी सांसें आपकी चल रही हैं, उन सांसों में राम 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 गिनती होती जाए, तो वो आपकी असली भक्ति होती है। और बाहर आप बड़े बड़े माला पहन करके, बड़े बड़े वो करके और ढोंग करते हो, ढकोसला करते हो, छल कपट करते हो, तो वो आपकी भक्ति नहीं है। भक्ति तो अंदर से होती है। बाहर आप गृहस्थ हो, खूब काम करिए, खूब धन कमाइए, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के कारण। मित्रों नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति देव अगर आपके कुंडली में किस भाव में बैठे हैं तो अशुभ है और क्या परिणाम देते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।